अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के कोर्स में फिलॉसफी के मुताल्लिक डिटेल से जानने के बाद आज के वीडियो में हम अर्ली ग्रीक फिलॉसफी का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बुनियाद और अर्ली ग्रीक फिलॉसफर के मुताल्लिक पढ़ेंगे। अर्ली ग्रीक फिलॉसफर को प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर भी कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रीक थिंकर्स का ऐसा ग्रुप है जो सोक्रात से पहले के जमाने में थे और उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की बुनियाद रखी। वो कायनात और कायनात में हर चीज के बुनियाद या असल को जानने के मुताल्लिक ताज्जुब का इज़हार करते थे। वो उस बुनियादी मादे को दरियाफ्त करने की कोशिश में थे कि जिससे ये कायनात और इसकी हर चीज वजूद में आई है। वो इसके मुताल्लिक जानने में दिलचस्पी रखते थे कि वो कौन सा सब्सटेंस या मटेरियल है जिससे कायनात वजूद में आई है। फितरी दुनिया के बुनियादी उसूल को समझने की ख्वाहिश के तहत कार फरमाते उन्होंने जिस काम का आगाज किया उसने बाद में साइंस और फलसफे की बुनियाद रखी। थेल्स को वेस्टर्न फिलॉसफी में पहला फिलॉसफर कंसीडर किया जाता है। वो इस बात पर यकीन रखता था कि पानी ही वो बुनियादी सब्सटेंस या मादा है जो तमाम चीजों को चलाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी हकीकत पानी ही है। पानी से ही सारी चीजें वजूद में आई हैं। उसका ये मानना था कि ये पूरी दुनिया पानी से वजूद में आई है और दुनिया में तमाम ऑब्जेक्ट, तमाम चीजें, सारी चीजें कितनी डिफरेंट नजर आती हैं, कितनी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन वो सारी चीजें पानी से ही वजूद में आई हैं और हर चीज पानी में ही वापस जाएगी। उसने ये बात अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कही कि पानी में ये सलाहियत है कि वो डिफरेंट स्टेट तब्दील करता है, चेंज करता है। पानी अपनी साख तब्दील कर सकता है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि पानी बुखारात बन के उड़ सकता है, मुंजमद हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। उसने पानी को ही नमी, गर्मी और इंसानी परवरिश की जिम्मेदार ठहराया है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए लाज़िम है। इस वजह से थेल्स ने पानी को ही बुनियादी अंसर करार दिया हकीकत का। वेस्टर्न फिलॉसफी का दूसरा फिलॉसफर एनेक्सिमेंडर है। एनेक्सिमेंडर थेल्स का ही स्टूडेंट था, लेकिन वो अपने उस्ताद से एग्री नहीं करता था। वो थेल्स के इस आइडिया को कि वाटर इज द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स को रिजेक्ट करता है और वो कहता है कि यूनिवर्स वाटर के बजाय एक लिमिटलेस, इटर्नल एंड बाउंडलेस सब्सटेंस से बना है, जिसको वो एपेरन का नाम देता है। एपेरन का मतलब है कि विदाउट लिमिट। एपेरन लिमिटलेस है, मतलब जिसकी कोई हद या बाउंड्री नहीं है, जिसका कोई आगाज या अंजाम नहीं है, इटर्नल है। उसके मुताबिक एपेरन कॉन्स्टेंटली हरकत में है और तब्दीली के हमल में है, जिसकी वजह से इस दुनिया में हमें चीजों में इख्तलाफ नजर आता है कि हर चीज दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके अलावा एनेक्सिमेंडर ने इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस्ड कराया, जिसके मुताबिक ये यूनिवर्स अपने साइज में इन्फिनिट है, लामहदूद है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से यूनिवर्स जिस सब्सटेंस से बना है वो भी लिमिटलेस है। वेस्टर्न फिलॉसफी का तीसरा फिलॉसफर एनेक्सिमेंस है। एनेक्सिमेंस थेल्स की तरह यूनिवर्स के बेसिक सब्सटेंस को एयर, हवा बताता है। जैसे कि थेल्स ने वाटर, पानी को बताया, उसने थेल्स की तरह ये ऑब्जर्व किया कि एयर हर जगह मौजूद है और एयर में ये खुसूसियात भी पाई जाती है कि वो दूसरी चीजों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे वो वाटर, क्लाउड, विंड, फायर, अर्थ एंड स्टोन में खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर एयर थिन होगी तो वो फायर में तब्दील होगी और अगर वो कंडेंस होगी तो वो विंड, क्लाउड, वाटर, अर्थ और स्टोन में तब्दील हो सकती है।
इसके अलावा एनेक्सिमेंस ने नेचुरल इवेंट्स को जैसे लाइटनिंग, टेंडरिंग, इनको भी विंड का ही नतीजा करार दिया है। थेल्स एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेंस को आयोनियन फिलोसोफर भी कहा जाता है, जिन्होंने यूनिवर्स के बारे में स्टडी की और उन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में आइडियाज डेवलप किए। उन्होंने दुनिया को समझने पर फोकस किया ऑब्जर्वेशन और रीजन के थ्रू, और इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये यूनिवर्स के सब्सटेंस या बेसिक मटेरियल से बनी है, और उनके ख्याल में जो यूनिवर्स है वो सिंगल फंडामेंटल मटेरियल सब्सटेंस से ही बना है। आयोनियन थिंकर्स दुनिया के पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।